एक सिद्धांत है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। मैं दिसंबर में मिला था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, राष्ट्रपति भवन में। तो उनसे हमारी वार्तालाप के दौरान मैंने उन्हें कहा कि इस्कॉन क्या कर रहा है, हम सामाजिक स्तर पे हम क्या कर रहे हैं। ये वही चीज है जो प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया में, आप लोगों ने एक इंटरव्यू देखा होगा, वहां पे प्रभुपाद जी का कुछ पॉलिटिशियंस प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए थे, तो प्रभुपाद जी बताए थे क्या व्हाट आवर सोसाइटी इज ऑफरिंग। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले आए थे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी उड़ीसा के, तो उनसे भी मेरी बातचीत में मैंने उनको यही बात बोली कि देखिए, पहले जमाने में लोग कर्म के सिद्धांत से परिचय रखते थे। छोटे छोटे बच्चे को भी पता था, क्या पता था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का अपना एक फल है। आज मैं अगर किसी के साथ बुरा करता हूं, वो बूमरैंग जानते हैं, बूमरैंग, वो ऐसे ऐसे फेंकते हैं तो वैसे घूम करके आपके पास आता है। तो आज अगर मैं किसी के साथ गलत करता हूं तो वो कल को वो गलत मेरे साथ आएगा। ये फिलॉसफी का कितना बेनिफिट है आप समझिए। एक छोटा सा सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है। आज अगर कोई व्यक्ति कष्ट पा रहा है और उसका ये सिद्धांत क्लियर है कि मैं ये कष्ट क्यों पा रहा हूं, कि मैंने निश्चित रूप से कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका रिएक्शन मुझे आज मिल रहा है, तो व्यक्ति कितना स्टेबल रहेगा। कह रहे भाई मेरे जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो अच्छा है ना। अगर मेरे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि मेरे पाप कर्म कट रहे हैं। ये भारतीय लोगों के खून में कि मंदिर में चप्पल गायब हो जाए तो क्या बोलते हैं, चलो बुरे कर्म कटे। ये भागवत में लिखा गया है, कोई अगर सुख भोग कर रहा है तो अपने पुण्य के अकाउंट को डिप्लीट कर रहा है, और कोई अगर कष्ट भोग रहा है मतलब अपने पाप के अकाउंट को खाली कर रहा है। तो अच्छा है ना। आज व्यक्ति के जीवन में जरा सा भी कष्ट आता है इमीडिएटली डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत को वो समझा नहीं, जाना नहीं। अगर इस सिद्धांत को वो जान ले कि मेरे जीवन में जो कष्ट है वो क्यों है, कोई कर्म किया होगा तो अच्छा है ना, कष्ट से वो कर्म कट रहा है। ये सिद्धांत जान करके लोग बड़ी बड़ी बीमारियां झेल जाते थे। अरे बीमार हो गया तो क्या हो गया, आज जो मेरे जीवन में अच्छा है ना, कर्म कट रहा है मेरा, खत्म हो जाएगा, फिर एक नवीन जीवन मुझे प्राप्त होगा। ना वो एंजाइटी में आएगा, ना वो स्ट्रेस में आएगा, ना वो डिप्रेशन में आएगा। ये सारी प्रॉब्लम खत्म एक कर्म का सिद्धांत जानने से, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम खत्म। और सामाजिक स्तर पे पहले जमाने में अगर आप सोने का सिक्का भी रोड पे फेंक देंगे तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? क्यों हाथ नहीं लगाएगा? उसको पता है कि भाई ये मेरी संपत्ति नहीं है, अगर मैं इसको लूंगा तो मुझे इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। तो अगर बचपन से हमारे एजुकेशन सिस्टम में कर्म का सिद्धांत ऐड कर दिया जाए तो चोरी, डकैती, करप्शन तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। सरकार का सबसे अधिक पैसा जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, वो बच जाएगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में आपको इतना खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति एजुकेटेड है। किस चीज के लिए एजुकेटेड है? कर्म का सिद्धांत। आज की डेट में लोग बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स है, लेकिन कर्म के सिद्धांत से वाकिफ नहीं है। तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग ही इस संसार में प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा कर रहे हैं। बम किसने बनाया? कोई 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 लेमैन ने बनाया? नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बनाया। ये बड़े बड़े जो हम कसाई खाने देख रहे हैं, उनकी जो मशीनें हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति बना रहे, बड़े बड़े वैज्ञानिक बना रहे हैं। छोटा आदमी तो छोटी चोरी करता है और पढ़ा लिखा आदमी बड़ी चोरी करता है। एक छोटा चोर क्या करता था? किसी की पॉकेट मारता था। साइबर क्राइम बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स लोग कर रहे हैं। तो एजुकेशन से ज्यादा एजुकेशन ज्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि उनकी एजुकेशन ने एक बहुत बेसिक चीज मिस कर दी। क्या? कर्म का सिद्धांत। अगर बचपन से उनके कर्म का सिद्धांत उनको सिखा दिया जाता तो आदमी कितना कितना समाज में अराजकता कम हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता।
लेकिन क्यों नहीं सिखाते? माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी है। मिथ बोल बोल करके नहीं सिखाते। तो छोटा सा अगर एडिशन हो जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये बेसिक आध्यात्मिक सिद्धांत को ऐड कर दिया जाए, तो व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या कैसे समाधान हो जाएगा? परिवार में दो लोगों की नहीं पट रही, दो दोस्तों की नहीं पटी, या दो आपस में, मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं, मेरा बॉस के साथ नहीं बनता, वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मेरा निश्चित रूप से मैंने इसके साथ कभी पहले कुछ बुरा किया होगा जिसका रिएक्शन मुझे मिल रहा है, चलो झेल जाते हैं। तो आधी प्रॉब्लम सामाजिक स्तर की, व्यक्तिगत स्तर की, पारिवारिक स्तर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है केवल एक छोटा सा सिद्धांत अगर बचपन से सिखा दिया जाए। हम बचपन से, हमारी किताबें, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखा रहा है, एक छोटे से सिद्धांत को मिस कर दिया। चाणक्य बोलते हैं, अन्याय अर्जित वित्तम 10 वर्षेण तिष्ठति। अन्याय से कोई धन अर्जित करता है तो कितने साल रहता है? 10 साल तक रहता है। और 11वें साल में उसको इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है। इंटरेस्ट भी जाता है और मूलधन भी जाता है। ये चाणक्य की नीति है। हम कॉर्पोरेट में चाणक्य, आप देखे होंगे कॉर्पोरेट चाणक्य किताबें मिलती है, लोग चाणक्य की नीति से बहुत इंस्पायर है। कॉर्पोरेट जगत में बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े मैनेजर सब चाणक्य की नीति जानना चाहते हैं। एक बेसिक नीति चाणक्य ने दी है कि अन्याय से अर्जित धन को कितने साल भोग सकते हैं? 10 साल। 11वें साल इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट भी जाएगा, मूलधन भी जाएगा। और कौन लेके जाएगा? या तो व्हाइट कोट लेके जाएगा या तो ब्लैक कोट लेके जाएगा। व्हाइट कोट मतलब डॉक्टर और ब्लैक कोट मतलब वकील। तो 11वें साल जाएगा ही जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। और व्हाइट कोट तो कैसे लेके जाता है आप जानते ही है। फेमस श्लोक है, आप लोगों ने सुना ही होगा, जो डॉक्टर होता है वो यमराज का सहोदर, सगा भाई होता है। सुना है आप लोगों ने? डॉक्टर कौन होते हैं? कोई है तो नहीं डॉक्टर यहां पे? क्षमा करिएगा। डॉक्टर कौन होते हैं? यमराज के सगा भाई। अच्छा, बड़ा भाई कि छोटा भाई? माता जी हैं, क्या कह रहे? डॉक्टर जो है वो यमराज का सगा भाई है। मेरा प्रश्न है कि छोटा भाई है कि बड़ा भाई है? बड़ा भाई है। छोटा भाई नहीं है, बड़ा भाई है। क्यों? क्योंकि यमराज तो केवल प्राण हरता है, लेकिन डॉक्टर धनानी चा प्राणानी चा। यमराज तो केवल प्राण हरता है, डॉक्टर क्या हरता है? पहले पैसा हरता है, फिर प्राण हरता है। इसलिए डॉक्टर क्या हुआ? यमराज का बड़ा भाई। नीतिकार लोग जो लिखे हैं, कोई मजाक थोड़ा, बहुत बढ़िया 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 चीजें लिखे। तो 11 साल तक व्यक्ति भोग सकता है, उससे अधिक 10 साल तक भोग सकता है, 11 साल चुकाना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत। तो छोटा सा एक आध्यात्मिक सिद्धांत अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐड हो जाए तो जिंदगियां बदल जाए। और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं कि हिंदू शास्त्रों में लिखा है, ये सबके लिए लागू होता है। एनीवे, तो सब नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, एको चंद्रो तमो हंति नचा तारा सहस्रशा। एक चांद ही काफी है रात के अंधकार को दूर करने के लिए, हजारों सितारों की क्या आवश्यकता। सब नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं। कुछ लोग भी अगर समझते हैं तो समाज में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है।